सिद्ध करी हुई बात है कि सवाल जितना होगा, सवाल करने से हमेशा जो लोकतंत्र है, हमारी जो डेमोक्रेसी है, वो इम्प्रूव होता है, डेमोक्रेसी में सुधार आता है। तो सवाल करना चाहिए और सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है कि अगर किसी पॉइंट पे पब्लिक सवाल कर रही है तो करने देना चाहिए। दोस्तों, एक छोटी सी बात है, और बात यह है कि जब कभी आप या मैं या कोई भी किसी को कुछ काम असाइन करते हैं या किसी को कुछ काम असाइन होता है, वो जिम्मेवार होता है उस काम को करने के लिए। तो जब काम संपन्न होता है या फिर आगे चल करके सवाल किससे किया जाता है? जिसको वो काम सौंपा गया है उसको, या फिर किसी तीसरे व्यक्ति को जिसका इस काम से कोई मतलब नहीं है। और जिस दिन कोई दूसरा व्यक्ति जिम्मेवार होगा, पब्लिक उससे भी सवाल कर लेगी। और अगर जिसको काम सौंपा गया है वो जिम्मेवार है, तो आजकल कमोवेश देश में हर जगह यही चल रहा है कि जिम्मेवार तो सरकार है, बीजेपी की सरकार है जो हमारे देश में अभी सत्तारूढ़ पार्टी है। लेकिन अगर किसी काम की बात करी जाए तो सीधे कांग्रेस पे जाते हैं वो लोग। कांग्रेस ने ये, मेरा एक ही चीज़ मेरा ये पूछना है कि अगर कांग्रेस से ही सवाल करना था तो फिर आप क्यों आए? इसका जवाब किसी ने देना है क्या? इसका जवाब देना चाहिए। कहीं भी आप जाओ, आप मीडिया में देखो, आप टेलीविज़न पर देखो, इनके जो प्रवक्ता आते हैं इनसे कुछ पूछा जाता है कि ये क्यों हो गया, ये बेरोज़गारी दर बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, या किसी भी टॉपिक पर अगर कुछ बात होती है तो वो कहते हैं कांग्रेस पर में भी तो ऐसे ही था, वो ऐसा करते थे, वहाँ पे ये होता था। मतलब चीज़ों को घुमाने के सारे हथकंडे जो है ना, इन लोगों को पता है। और शायद इनका पता नहीं कहीं ट्रेनिंग है या क्या है, मुझे नहीं पता, बट कमोवेश इनके सारे प्रवक्ता का रुख एक ही होता है। बजाय अगर आप सरकार में हो तो आप जिम्मेवारी लो ना। चूक तो सबसे होती है, हर जगह गुंजाइश होती है सुधार की। तो अगर कहीं चूक हुई है तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करो और उस पर काम करने के लिए तैयार रहो, काम करो। तो ये दोषारोपण जो है ना, वो भारतीय राजनीति में एक जहर का काम कर रहा है। एक सरकार जब है भी नहीं 11 साल से, सवाल तो उससे करो ना जो दम्भ भर रहा है कि हम विश्वगुरु बन रहे हैं, हम विश्वगुरु हो चुके, 3 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गई, 4 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गई। वो पैसा है किसके पास? वो पैसा तो सिर्फ 1-1.5% या 2% लोगों के पास जमा हो रहा है। बाद बाकी जो 90 लोग हैं, 98 लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं? उनके पास तो कुछ भी नहीं है। और अगर उदाहरण के साथ मैं एक समझाऊँ तो मान लो 10 रुपये आया और 10 लोग हैं, और वो उसमें से क्या हुआ कि 8 रुपये एक या 2 लोगों के पास है, और जो बचे हुए 2 रुपये हैं उनमें से 25-25 पैसा सबको बांट दिया गया। तो ये कहना गलत होगा ना कि 1-1 रुपया सबके पास है ना? तो ऐसा ही कुछ आजकल चल रहा है और सब मस्त हैं। लेकिन सरकार भूल रही है कि ये मस्ती बहुत ज़्यादा दिन तक चलने वाली है नहीं, क्योंकि लोग सवाल कर रहे हैं। भाई कितना दबाओगे? लोगों को पता चल रहा है कि आप लोगों की जो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, आप लोग जो गोलियां खिला रहे हो ना पब्लिक को, ये सब पता चल रहा है पब्लिक को, और आपसे सब सवाल करने को तैयार है और कर ही रहे हैं छिटपुट।